नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरीश सिंगला। ऐसा क्यों होता है? आपने एक प्रीमियम पे किया, पॉलिसी ले ली, यू आर कॉन्शियस फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन जब क्लेम लेने गए तो वो रिजेक्ट कर दिया और हॉस्पिटल बोलता है सर वेटिंग पीरियड है। ये वेटिंग पीरियड के ट्रैप से कैसे बचें? ये यूजुअली 2 से 4 साल का हो सकता है, तो इससे कैसे बचें? ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस क्या है? जब आप हेल्दी हैं तो ये सस्टेनेबल होता है एट द टाइम ऑफ बाइंग अ पॉलिसी फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर आप पॉलिसी लेते साथ तुरंत क्लेम लेने के लिए चले जाएं तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये सस्टेनेबल नहीं होता। तो इसलिए वो इस तरह की क्लॉजेस डालते हैं और इन क्लॉजेस को वेटिंग पीरियड बोला जाता है। और ये वेटिंग पीरियड 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है इंस्टेंट इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड यूजुअली 30 दिन का हो सकता है। दूसरा है specific diseases waiting period that can be 1 to 2 years depending upon the policy, and third is pre-existing diseases waiting period and that can go from 2 years to 4 years anywhere. Now one by one हम समझते हैं ये वेटिंग पीरियड क्या होते हैं और कैसे एप्लीकेबल होते हैं आपकी पॉलिसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियल वेटिंग पीरियड विच इज यूजुअली 30 days एंड इसमें आप क्लेम नहीं ले सकते पहले 30 दिन के लिए। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये एक एक्सेप्शन होती है, उस हॉस्पिटलाइजेशन में आप क्लेम ले सकते हैं। इसमें कुछ चांस हो सकता है वायरल फीवर का, डेंगू का, इस तरह की चीज़ों के लिए आप क्लेम नहीं ले सकते हैं। तो पहले 30 डेज आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो क्या करें? इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके कॉर्पोरेट ने आपको दी हुई है, तो वहाँ पे ये वेटिंग पीरियड नहीं होता है। तो बट अगर आपने रेगुलर पॉलिसी ली हुई है तो आपको ये बियर करना पड़ेगा। सेकंड वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। जो केसेस होते हैं जैसे कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, इस तरह की जो स्पेसिफिक प्लान डिजीजेज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उनके लिए ये वेटिंग पीरियड होता है और ये 1 से 2 साल का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अ पॉलिसी। इसमें जैसे अगर आपने प्लान किया कैटरैक्ट का ऑपरेशन आफ्टर 1 ईयर बट देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 इयर्स, यू कैन नॉट टेक अ क्लेम। और कुछ प्लान्स में ये 1 साल तक का भी हो सकता है। तो आपको देखना क्या है, इसमें चेकलिस्ट क्या देखनी है भी, वो कौन सी एग्जैक्ट लिस्ट है जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में आती है। थर्ड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड which usually is 2 to 4 years depending upon the policy. It's kind of a declared condition. अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो आपको पहले से डिक्लेयर करनी पड़ती है। और अगर आपको ये क्लेम पहले लेने के लिए चले जाते हैं पॉलिसी लेने के बाद एंड विद इन द पीईडी वेटिंग पीरियड में चले जाते हैं तो आपका क्लेम पास नहीं होता है। तो इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन होती है भी, आप उस तरह की पॉलिसी लें जिसमें ये पीईडी वेटिंग पीरियड कम से कम और वो लिस्ट ऑफ डिजीजेस भी उसमें मेंशन हो। तो ये एक चेक आपको जरूर रखना चाहिए। एंड द फोर्थ वन विच इज ओनली इन केस ऑफ अ मैटरनिटी फॉर द न्यू बॉर्न, यूजुअली दिस इज आल्सो 2 to 4 years एंड इसमें भी ये चीज होती है भी, मेट्रो सिटी में ये 1 से 2 लाख रुपए का आपको खर्चा डाल सकता है। आपको ये चेक करना चाहिए भी इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी मे बी इन 3 to 4 years, तो वो क्लॉज उसमें पॉलिसी में हो। And if you are above of a age and you are not planning any maternity claim in future, so it's better that it should be excluded so that you can save premium on that. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सिटी की। मिस्टर मेहता है, 62 साल के हैं। दूसरे साल उनके पॉलिसी लेने के बाद उनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा, 75,000 का उसका खर्चा आया, लेकिन क्लेम रिजेक्ट हो गया। द आंसर वॉज गिवन The 2 year specific waiting period not covered. तो इसका फिक्स एक बड़ा सिंपल है, आप वो वाली पॉलिसी लो जिसमें स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड 1 साल का हो, जहां फिर आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी इस चीज को कवर कर सकती है। दूसरा केस लेते हैं मिस्टर शाह का, पुणे से। फादर डायबिटिक हैं, 1 साल में एंजियोप्लास्टी करानी पड़ गई, 4.5 लाख का खर्चा आया, क्लेम रिजेक्ट हो गया अंडर कंडीशन ऑफ अ पीईडी वेटिंग पीरियड ऑफ 4 years। इसके लिए एक ही सिचुएशन आती है, स्टार्ट अर्ली। यू मस्ट टेक अ पॉलिसी व्हेन यू आर हेल्दी सो दैट द वेटिंग पीरियड इज कवर्ड एंड देन यू कैन क्लेम। और इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम सब लोग करते हैं, पॉलिसी लैप्स हो जाती है, हम प्रीमियम पे नहीं करते हैं टाइम से और वो आपका जो वेटिंग पीरियड है रीसेट हो जाता है। एग्जाम्पल, आपकी 15 जनवरी को पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू था और आपने उस टाइम तो पे नहीं किया, देयर इज अ ग्रेस पीरियड इज देयर, इवन you have forgotten for that as well। तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो रीसेट हो गया। तो
तो इसमें another 2 to 4 years you have to wait for making a claim. तो इसका सबसे बड़ा फिक्स है भी आप अपने प्रीमियम को ऑटो डेबिट पे लगा लें अपने अकाउंट, सो दैट आपको इस चीज की चिंता ना रहे भी आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और ये जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, ये सिम्टम्स से स्टार्ट होते हैं, ना कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन से। फॉर एग्जांपल, आपने बोला मेरे को ब्लड प्रेशर 3 साल से है, लेकिन यू स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 2 years, तो इट विल बी ट्रीटेड फ्रॉम 3 years बैक। एंड अगर आपने पॉलिसी 2 साल पहले ले ली है तो इट विल नॉट कवर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो इन चीज़ों को आपको दिखाना है, देखना है, और हर चीज़ को डिस्क्लोज करना है। अगर आपको माइनर बीपी है, डायबिटीज़ है, उस चीज़ को आपको रिपोर्ट करना है इंश्योरेंस कंपनी को। कुछ भी ओल्ड प्रिस्क्रिप्शंस हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल बिल्स, डिस्चार्ज समरीज, इट्स बेटर टू शेयर। तो अगर हम 2 चीज़ों में जाने, एक टॉपअप होता है और एक वेटिंग पीरियड होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? टॉपअप यूजुअली क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड अमाउंट के बाद पे होता है। वेटिंग पीरियड में एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद पे होता है। और कॉर्पोरेट जो सुपर टॉपअप्स वगैरह होते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसीज में, उसमें यूजुअली पीईडीज आपकी कवर्ड होती हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर द पेरेंट्स टू कवर। तो इसको हम बीट कैसे करें? ये वेटिंग पीरियड की न्यूसेंस को हम कैसे ख़त्म करें? पहली चीज़ है स्टार्ट अर्ली, हेल्दी फेज में ही अपनी पॉलिसी बाय करें, सो दैट आपका वेटिंग पीरियड निकल जाए। स्टे कंटिन्यूअस, डोंट अलाउ योर पॉलिसी टू लैप्स, और नो रीसेट। ड्यूल शील्ड को अपनाएं। पेरेंट्स के लिए जो आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है, उनके लिए उसको सेफ रखें, सो दैट उनको कभी भी क्लेम आ जाए डे 1 से वो कवर्ड है। और सेल्फ और स्पाउस के लिए पर्सनल प्लस सुपर टॉपअप पॉलिसी लेके रखें और उसको कंटिन्यूसली उसको पे करें। अपने राइडर्स स्मार्टली लें। अगर पीईडी का बायबैक या रिड्यूस्ड वेटिंग पीरियड ऑप्शन है आपके पास, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, प्लीज टेक इट। अपनी पॉलिसी को पोर्ट करते हुए स्मार्टनेस दिखाएं। चेक करें क्या वो वेटिंग पीरियड्स को कवर कर रही है कि नहीं कर रही। कुछ भी तरह का डॉक्यूमेंट है, सिम्टम्स का, कोई आपकी रिपोर्ट्स, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, इट्स बेटर टू शेयर विद द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर दैट आपको वेटिंग पीरियड्स का ध्यान रखना पड़े। प्री परचेज से पहले आपको स्पेसिफिक 1 year का वेटिंग पीरियड है या 2 years का वेटिंग पीरियड है, वो चेक कर लेना चाहिए। पीईडी के लिए 2, 3, 4 कितने साल का वेटिंग पीरियड? मैटरनिटी इज कवर्ड आफ्टर 24 months, 36 months, 48 months, दिस नीड्स टू बी चेक। कंटिन्यूटी और पोर्टिंग के लिए ऑटो रिन्यूअल को ऑन रखें। These are the few things which one has to take care to ensure that policy is running and you will get the proper claim. And this waiting period is not hurting you when you're going for the claim. Waiting period जुगाड़ नहीं है, प्लानिंग से इसको हम बीट कर सकते हैं। I'm sure you like this video. This is an informative, educational video for you. आपकी हेल्प करने के लिए कि आपके क्लेम्स रिजेक्ट ना हो। मिलते हैं नए वीडियो में, देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।